सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीके जीएस टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन सेट नंबर 5 एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट के गलत होते हैं क्योंकि क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं लेकिन आसान होते नहीं है। यदि आपकी जीके जीएस की तैयारी बेहतर है तो आपके 50 में से 30 क्वेश्चन राइट होने जरूरी है। 50 क्वेश्चन के साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको मैं आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा। लगभग 100 प्लस क्वेश्चन हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। अब बात करते हैं महासागर से जो लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको कवर करा देता हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कुल महासागर कितने हैं। प्रमुख महासागर 5 है। सबसे बड़ा महासागर एवं सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर होता है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को अलग करता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा महासागर किस किस महाद्वीपों को, किन किन देशों को अलग करता है। अमेरिका और एशिया को अलग करने वाला महासागर कौन सा है? आपका प्रशांत महासागर। अब बात करते हैं आकृति। आकृति कैसी है प्रशांत महासागर की? त्रिकोणीय आकृति है। आकृति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिकोणीय आकृति किस महासागर की है? प्रशांत महासागर की है। 8 के आकार की, 8 बोले या एस बोले, 8 के आकार का कौन सा महासागर है? यह आपका अटलांटिक महासागर है। ठीक है जी। बात करें हम सबसे छोटा महासागर कौन सा है? यह आपका आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? मेरियाना गर्त। दुनिया का सबसे गहरा बिंदु या पॉइंट कहां पर है? मेरियाना गर्त होता है। एग्जाम में पूछा जाता है किस महासागर में आता है बच्चों? ये आपका प्रशांत महासागर में आपका आता है। इतना आपको पता चल चुका है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा भी है, सबसे गहरा भी है। ठीक है जी। अमेरिका और एशिया को अलग करता है। त्रिकोणीय आकृति प्रशांत महासागर की होती है। और आपका मेरियाना गर्त जो आपका दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है, बिंदु है। ठीक है जी। ये किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। अब आपको मैं दूसरा महासागर के बारे में बताता हूं जो आपका अटलांटिक महासागर या अंध महासागर भी इसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। यूरोप और अफ्रीका को अलग कौन सा महासागर करता है? आपका अटलांटिक महासागर करता है। अंग्रेजी के एस आकृति की या 8 आकृति नुमाई आपका है। इसकी आकृति कैसी होती है? अंग्रेजी के एस या 8 जैसी होती है। सबसे गहरा भाग कौन सा है इसका? प्यूटोरियो ट्रेंच है। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। दक्षिण में स्थित है, सबसे चौथे नंबर पर आता है आपका। इतना आपको पता होना जरूरी था। क्लियर है जी। बात करें यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग कौन सा करता है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड, चार मीनार को किसने बनवाया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाहुदीन ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीडी देशमुख। अब प्रथम के टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपको कवर कराता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। बात करें प्रथम मुख्य न्यायाधीश, हीरालाल जे कानिया। क्लियर है? दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपके। अब बात करते हैं भारत के स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। भारत के अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन है। पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक है जो एग्जाम में अक्सर करके पूछा जाता है। डिफरेंस भी बताऊंगा साथ के साथ में आपको। टॉप 7 क्वेश्चन बनते हैं गवर्नर जनरल वायसराय से। ठीक है जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय अंतिम गवर्नर जनरल थे, पद खत्म कर दिया था, वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, लॉर्ड कैनिंग ही थे आपके। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, वायसराय का पद खत्म कर दिया, उसके जगह भारत के गवर्नर जनरल का पद रखा गया। ये भी आपके कौन थे बच्चों? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी आपके थे। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल कानिया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह।
क्लियर है जी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कौन थे बच्चों? एक दूसरा अध्यक्ष तो आपके डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी थे। बेनेगल रामनाथ जो आपके थे, ये आपके क्या थे? न्यायाधीश बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? प्रथम व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी आपके थे। इतना आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? श्री शंकर कुरूप जी थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? श्री शंकर कुरूप जी थे। आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर जी थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जी थे। क्लियर है जी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय पहले रविंद्रनाथ टैगोर थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रथम का एक क्वेश्चन फिक्स है जी एग्जाम में, स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गुरुदेव की उपाधि किसे प्राप्त थी? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, जॉब चार्नक ने की थी। चंडीगढ़ की ली कार्बूजियर ने की थी, आपकी ली कार्बूजियर ने की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसने मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमती नदी। सरयू नदी के किनारे कौन सा है बच्चों? आपका अयोध्या सरयू नदी के किनारे। इलाहाबाद, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे तो मैक्सिमम है, आपको सभी को पता है। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है बच्चों? नासिक। क्लियर है जी। कोटा चंबल नदी किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे बच्चों? देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पानी का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? एक घनत्व का आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन आता है आयतन का। आयतन और घनत्व डिफरेंट बिल्कुल विपरीत होते हैं एक दूसरे के। ठीक है जी। बात की है घनत्व की, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। यदि आयतन पूछा जाए तो -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैक्टोज। थोड़ा बच्चों टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है एक दो क्वेश्चन में, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करते समय फॉन्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, लिखा सही जाता है लेकिन वो टाइप सही नहीं हो पाता। थोड़ा एक दो क्वेश्चन में यदि ऐसा होता है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इतने आप समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 15, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। महाद्वीप कुल कितने हैं? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? रूस है। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। इतना आपको पता होना जरूरी है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये डेट भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला को। क्वेश्चन नंबर 17, दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मेघालय है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बात करें अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन से भारतीय थे? राकेश शर्मा। गागरिन
यदि बात करते हैं चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बात करें अंतरिक्ष में जाने वाला यूरी गागरिन। बात करें अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति आदमी कौन थे? राकेश शर्मा। बात करें महिला, कल्पना चावला। 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा रूस ही है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कौन सा आता है? 7वां। कैसे याद करते हैं? रुक, चीन, अब, आ, भारत। ये क्षेत्रफल के अनुसार टॉप 7 है। नंबर 1 रूस से बनता है रूस, नंबर 2 कैसे कनाडा, नंबर 3 चीन, ऐसे अमेरिका 4 पे, वैसे ब्राजील 5 पर, आ से ऑस्ट्रेलिया 6 पर, 7 पर अपना देश भारत है। जनसंख्या के अनुसार भारत कौन से नंबर पर? दूसरे पर। पहले नंबर पर चीन है। क्वेश्चन नंबर 22, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम विश्व कप क्रिकेट का विजेता देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, पोलो से है। क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ की थी? सिराजुद्दौला के साथ की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त किस महासागर में? देखो क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो पिछले 15 सालों में। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करिएगा। आसान लग रहे होंगे लेकिन आसान होते नहीं, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर करके गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को को हराया था बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में उनको बनाया था? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल राजा कहा जाता था। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता कहां का नागरिक था? मोरक्को का नागरिक था। ये दिल्ली सल्तनत को याद रखने के लिए एक लाइन याद रखना, GKT का सैयद लोदी। जी से गुलाम वंश नंबर 1 पर आया, के से खिलजी 2 पर, टी से तुगलक 3 पर, 4 से सैयद 4 पर, लोदी 5वें नंबर पर है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और अंत कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर मुगल काल की स्थापना की थी 1526 में। लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। क्लियर है जी? मैं वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करा चुका हूं। एक बार प्ले लिस्ट में जाकर सभी टॉपिकों की प्ले लिस्ट में शॉर्ट वीडियो देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 35, चंगेज खां किसके शासन में सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचा था? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश के। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंपा घाट कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोलन में। क्वेश्चन नंबर 37, यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूटिंग से। क्वेश्चन नंबर 38, पिंजर उपन्यास को किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृता प्रीतम ने।
क्वेश्चन नंबर 39, माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अटलांटिका महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंसन मासिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, गोबर गैस में पाया जाने वाला मुख्य अवयव कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अटलांटिक महासागर की गहराई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8300 लगभग 92 मीटर। क्वेश्चन नंबर 43, नील नदी का संबंध किस महाद्वीप से है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका से। एक ब्लू नील निकलती है, एक सफेद नील निकलती है। क्वेश्चन नंबर 44, स्पीड पोस्ट पुस्तक की रचना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोभा डे ने। क्वेश्चन नंबर 45, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा की। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस डच गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी को पुलिकट से हटाकर नागपट्टनम को बनाया था? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वान रीड ने। क्वेश्चन नंबर 48, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 50, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख की संख्या कितनी है, मतलब किस तारीख को हुआ था, ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942। ये टॉप 50 जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 5 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।